हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, उसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इसमें हम एक विभाजन सूत्र समझेंगे। जैसे मान लिया ये कोई बिंदु ए है और इसके निर्देशांक हैं x1 और y1, x1 कामा y1, ठीक है। और एक कोई दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है b और इसके निर्देशांक हैं x2 कामा y2, ठीक है। इस प्रकार हमने ए बी को मिला दिया। अब ए बी एक रेखाखंड हो गया। अब इस ए बी रेखाखंड को मान लो कोई बिंदु पी है, वो इसको विभाजित कर रहा है किसी भी अनुपात में। ऐसे ये नहीं है कि एकदम बीचों बीच में, कहीं भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है या साइड में इधर किनारे या इधर किनारे हो सकता है, ठीक है। तो इसके मान लिया निर्देशांक है x कामा वाई, ठीक। और इसका अनुपात जो है इधर मान लिया m1 अनुपात है और इधर m2 अनुपात है, ठीक है। तो इसके निर्देशांक जो x, y है, इसके निकालने का सूत्र होता है विभाजन सूत्र। तो इधर लिखते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र इसमें होता क्या है, यदि बिंदु A x1 कामा y1 तथा बिंदु B x2 कामा y2 को बिंदु P, कोई बिंदु P है m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, तो विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक x कामा y निकालने का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। और फिर कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस सूत्र से जो है हम इस बिंदु P के निर्देशांक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक मध्य बिंदु सूत्र होता है। जैसे ये कोई बिंदु P है मान लिया, इसके निर्देशांक हैं x1 और y1, ठीक है। और एक बिंदु Q है, इसके निर्देशांक हैं x2 कामा y2 और इसको हमने मिला दिया। अब मान लिया कोई बिंदु R है, वो जो इसको एकदम बीचों बीच में विभाजित कर रहा है। जब कोई बीचों बीच में विभाजित होगा तो m1 और m2 का अनुपात बराबर होगा, ठीक है, 1:1 होता है। तो इसके निर्देशांक x कामा y है, तो मध्य बिंदु सूत्र से इसमें निकालेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x कामा y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र होता है, ठीक है। अब विभाजन सूत्र पे एक क्वेश्चन है, बिंदुओं -1,7 व 4,-3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं, इसको कोई बिंदु जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है, उसके हमें निर्देशांक निकालना है। तो जो पहला वाला बिंदु -1,7 है, इसके निर्देशांक होंगे x1 कामा y1। और जो दूसरा वाला ये है, ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये x2 कामा y2 है और जो अनुपात है ये m1 अनुपात m2 है, ठीक है। अब इसमें विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से इसको विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे x कामा y बराबर क्या होता है m1 x2 ना प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 का मान कितना है, 2:3 है ना, m1 का मान 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 3 और x1 का मान है -1 बटे m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 कामा m1 का मान है 2 गुणे y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 3 गुणे y1 का मान है 7
बटे M1 प्लस M2। M1 का मान है 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौकू 8 और प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बटे 3 2 5। 2 तियाँ माइनस 6 प्लस 3 सत्ते 21 बटे 3 2 5। ठीक है, 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 बटे 5 बचेगा। 21 में से 6 घटा दो तो बचेगा 15 बटे 5। 5 कन्नम 5 5 3 15। तो उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 1,3। ठीक है, x, y बराबर क्या हो गए? 1,3। जो इस बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं वो 1,3 आ गए। ये इसका आंसर हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन है, बिंदुओं 8,10 व 10,12 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये हमारा x1 y1 हो गया और ये x2 और y2 हो गया। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, x1 का मान कितना है? 8 है। 8 प्लस x2 का मान कितना है? 10 बटे में 2 y1 का मान है 10 प्लस y2 का मान है 12 बटे 2। तो 10 8 कितना हो गया? 18 बटे 2 12 10 कितना हो गया? 22 बटा 2। 2 9 18 और 2 से 22 को काटेंगे 11 तो हो जाएगा 9,11। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 9,11।